तो आइए हम संत जी के इस आश्रम और संत जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी को रूबरू कराते हैं। जी महाराज जी, ये आश्रम कितने वर्षों से संचालित है और यहाँ पर लोग किन किन जो पर्व है उन पर ज्यादातर पहुंचते हैं, और इस जो एक वनांचल के सुनसान जगह में जंगल के भीतर कहें ये आश्रम है, ये कैसे स्थापित हुआ और यहाँ कितने लोग रहते हैं? जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। श्रीकट्टी आश्रम चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम पांडका का शाखा है, अंजनी आश्रम। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की आशीर्वाद से अकेला निवास रस यहाँ रहता हूँ मैं, और हनुमान जी का मंदिर है और दुर्गा जी का अखंड ज्योति विगत 35 वर्ष हो रहा है यहाँ निवासरत महोदय जी। और गुरु पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि है, माघी पूर्णिमा की शुभ अवसर में और नवरात्र में समय समय में गरिया बंजीला और अन्य प्रांत के लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं समय समय में। और धर्म का प्रचार के लिए अपना जो गुरुदेव जी हैं इस वनांचल में मेरे को अकेला ही यहाँ स्थापित और सभी देवी देवता के मूर्ति के साथ मेरे को सेवा करने के लिए यहाँ रखे हैं। जी, आपको वैराग्य का ज्ञान कैसे हुआ? आप कैसे इस लाइन में आकर सन्यासी बन गए? थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि आपका जो आत्मबल है इस ओर कैसे झुकाव हुआ? ये सब महोदय जी प्रारब्ध का रहता है, कोई बनता नहीं है, वो बनाकर भेजता है। और मेरे को समय में वही 12 वर्ष की उम्र में मेरे को ज्ञान हुआ, हनुमान जी की प्रेरणा हुआ, तब जाके मैं अकेला निवासरत हूँ और धर्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए मैं वैराग्य धारण किया और बनाकर वो मृतलोक में मेरे को भेजे है। जहां तक मेरे को ऐसा लगता है इंसान नहीं बन सकता है ऐसा। जी, वही हम बात कहें, आपको लोग मौनी बाबा भी कहते हैं, और हमारी जानकारी में जो है कि आप कितने साल मौन रहे और इस मौन रहने का जो ज्ञान या कारण क्या है हम थोड़ा जानना चाहेंगे। मौन से महोदय जी वाक सिद्धि और जो इष्ट देवी देवता का बीज मंत्र का सिद्धि होता है, और किसी किसी मौनी लोग को तो साक्षात दर्शन भी होता है। और जहां तक मेरे को दर्शन और सिद्धि का सौभाग्य मिला गुरु जी का आशीर्वाद से, 12 वर्ष मैंने मौन था और 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया, कंदमूल फल खाता था, और ये सब गुरु का कृपा है। जी, अगर हम यहाँ मुख्य पर्व की बात कहें, लोग तो अपने जो परेशानी और दुखों को लेकर लगातार यहाँ आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किन पर्वों में इस आश्रम में ज्यादातर भीड़ देखने को मिलती है? ज्यादातर पे महोदय जी की नवरात्र में और गुरु पूर्णिमा महाशिवरात्रि में सभी प्रकार का मंगल कामना मनोरथ पूर्ण होते हैं यहाँ दर्शन से। मैं तो एक निमित्त हूँ, करता तो वो भगवान है, उनके दर्शन मात्र से अनेक काम सुलभ हो जाते हैं। जी, आपने इस वनांचल के जहां तक हमारी जानकारी में इस क्षेत्र को मलेवांचल कहते हैं, मलेवा पहाड़ के नाम से, तो एक ऐसे जगह को आपने कैसे चुना, कैसे इसी जगह आश्रम बनाने का हुआ या किस प्रकार यहाँ पहुंचे आप? देखिए, जहाँ जन्म मरण ये सब भाग्य ये ईश्वर के अधीनस्थ है। ईश्वर हमें यहाँ के लिए नियुक्ति किया था, इसलिए वनांचल में हम एकांत में निवासरत हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे सोच विचार के मैं यहाँ निवासरत नहीं हूँ, भगवान की इच्छा के अनुसार वनांचल में हूँ मैं। जी, जैसे आप यहाँ रहते हैं रात को अकेले, तो कभी तबीयत की परेशानी कहें या लाइट नहीं रहे या कोई रात को अचानक जैसे परेशानी हो जाती है, तो उस समय कैसे करते हैं? कुछ परेशानी आपको होती है तो उसको कैसे निदान करते हैं, कैसे निपटते हैं कि अकेले यहाँ रहते हैं, आसपास कोई घर और आदमी नहीं है? देखिए महोदय जी, निर्भयम वैराग्यम, वैराग्यवान पुरुष को किसी का डर, किसी का मोह ये नहीं रहता है, ये सब ईश्वर के अधीनस्थ रहता है। और सांसारिक इंसान लोग, मनुष्य लोग हर प्रकार के दुख तकलीफ का सामना नहीं कर पाते। हमारे अंदर में ईश्वर तत्व है, गुरु तत्व है, गुरु की कृपा है, इसलिए सब ये सुलभ हो जाता है। जी, जहां तक अभी आप राष्ट्रीय
संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश सचिव है। हमने आपका जो बोर्ड लगा है उसको देखा, तो गांव में, वनांचल के गांव में जन्मे एक बालक से प्रदेश के राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के सचिव बनने तक कैसे एक सफर रहा, कैसे आपको फीलअप हुआ कि वहां तक पहुंचने में लोगों को कितनी परेशानी आती है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत परेशानी आता है महोदय जी। अपने से सीनियर है, उनकी सेवा टेवा करो, उनके संसार का मार्ग दर्शन में चलो, तब जाकर के ये पद मिलता है, शोहरत मिलता है, सम्मान मिलता है। बहुत प्रयास किया मैंने कि छत्तीसगढ़ में कम से कम कोई ऐतिहासिक सफर हो जाए। तो भगवान की कृपा, राम जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा कि आज मुझे गौरव है, सौभाग्य है कि मैं श्री राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद छत्तीसगढ़ का प्रदेश सचिव हूँ। जी, हमने जब आश्रम आया तो यहाँ पे मोर और जो कौवे हैं वो दाना खाते रहे। यहाँ संभवतः लोग हमेशा रहते हैं, आते हैं। ये जो पशु पक्षी है वो यहाँ कैसे उनका आगमन हुआ? आप ये क्या करते हैं कि वो लोग यहीं रह जाते हैं? जो मोर है, जो बड़ी संख्या में कौवा को हम यहाँ पे दाना चुगते देखा, इसके पीछे क्या कैसे है? बस इसमें है प्रेम महोदय जी। इसमें कोई भी जंतु के लिए, जैसे मनुष्य में हम मनुष्य के लिए प्रेम करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य कोई जीव जंतु पशु पक्षी के प्रति इसने है प्रेम करने लग जाए ना, तो स्वतः ही